नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तेज अंदाज में फटाफट खबरों से। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए शत्रुघ्न सिन्हा। कांग्रेस में शामिल होते ही बोले शत्रुघ्न, बीजेपी में वन मैन आर्मी टू मैन शो चल रहा है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद छलका शत्रुघ्न सिन्हा का दर्द। बोले, मेरी साफ छवि रही, कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, इसकी मुझे सजा मिली। शत्रुघ्न सिन्हा ने नोटबंदी को बताया सबसे बड़ा घोटाला। बोले, मोदी की मां को लाइन में लगाना सिर्फ ढकोसला था। ओडिशा के सुंदरगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली को किया संबोधित। अपने भाषण की शुरुआत प्रधानमंत्री ने नवरात्र की बधाई से की। मैं भी चौकीदार के भी लगवाए नारे। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से कांग्रेस पर किया अटैक। कहा, पहले की सरकारें सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, अब घर में घुसकर मारते हैं आतंकी। प्रधानमंत्री बोले, कांग्रेस की सरकार ने देश के पूर्वी भाग के साथ हमेशा अन्याय किया। ओडिशा, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों पर ध्यान नहीं दिया। ओडिशा के सोनपुर में प्रधानमंत्री की रैली, कांग्रेस पर किया प्रहार। बोले, गरीबी हटाने की एक जड़ी बूटी कांग्रेस हटाओ। मोदी बोले, ये चौकीदार इन लोगों को खटक रहा है, इसीलिए ये लोग इस चौकीदार को हटाना चाहते हैं। पूछा, गरीब का हक मारने वालों को आप मौका देंगे क्या? बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गांधीनगर से रोड शो किया और चुनावी अभियान की शुरुआत की। सड़कों पर दिखा कार्यकर्ताओं का हुजूम। पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं अमित शाह। गांधीनगर से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शुरू किया अपना रोड शो। अहमदाबाद के वेजलपुर से शुरू होते हुए आगे बढ़ा काफिला। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की नालागोंडा और हैदराबाद में भी रैली, चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का कन्नौज सीट से नामांकन। अखिलेश यादव भी रहे मौजूद। नामांकन से पहले कन्नौज की सड़कों पर डिंपल यादव का शक्ति प्रदर्शन। डिंपल के रोड शो में दिखा सपा कार्यकर्ताओं का उत्साह। लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने जारी किया विजन डॉक्यूमेंट। मोदी सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। बिहार के बेगूसराय से बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह आज भरेंगे पर्चा। सीपीआई के कन्हैया कुमार से है मुकाबला। फेसबुक पर प्रधानमंत्री मोदी की फेक पोस्ट डालने वाले आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को गुजरात पुलिस ने वडोदरा से किया गिरफ्तार। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक का एक्सरसाइज करता वीडियो आया सामने, जिसमें सीएम नवीन जॉगिंग, पुलअप और वॉकिंग, स्ट्रेचिंग और सूर्य नमस्कार करते दिखाई दे रहे हैं। इंडिया न्यूज पॉल्स ट्रैक के सर्वे में लोगों ने कांग्रेस की न्यूनतम आय गारंटी के वादे को नकारा। 51% लोगों ने कहा सिर्फ चुनावी वादा है राहुल का। इंडिया न्यूज के सर्वे में शामिल 24.68% लोग मानते हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र अच्छा है, जबकि 17.67% लोगों ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को खराब बताया। इंडिया न्यूज के सर्वे के मुताबिक 65.95% लोग ये मानते हैं कि अगर कांग्रेस और आप का गठबंधन होता है तो इससे बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने किया ट्वीट, लिखा, अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और देशभक्ति की वजह से बीजेपी आज इतनी शान से खड़ी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नसीहत दी है। बोली, राहुल अपनी भाषा की मर्यादा का ख्याल रखें। आडवाणी जी हमारे पिता तुल्य हैं। इंडियन एयरफोर्स ने सबूतों के साथ दोहराई पाक के F-16 को मार गिराने के बाद अमेरिकी दावे को सिरे से किया खारिज। रेडियो टेलीफोन बातचीत को किया इंटरसेप्ट। जम्मू कश्मीर में सीमा से सटे नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर गोलीबारी की है, जिसका भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है।
सीमा से सटे इलाकों में पाकिस्तान बीते कई दिनों से लगातार गोलीबारी कर रहा है, जिससे घाटी में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। IIT मुंबई के छात्र कनिष्क कटारिया ने सिविल सर्विसेज में टॉप किया है। कनिष्क जयपुर के रहने वाले हैं। IIT मुंबई से बीटेक कनिष्क कटारिया ने पहली ही अटेम्प्ट में इंडिया में टॉप किया है। कनिष्क कटारिया ने वैकल्पिक विषय के रूप में गणित को लिया था। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है। यूपीएससी की महिला कैटेगरी में भोपाल की सृष्टि जयंत देशमुख ने टॉप किया है। बधाई देने वालों का तांता लग गया है। देश भर में आज से चैत्र नवरात्र की धूम है। सुबह से ही मंदिरों में उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। मां शैलपुत्री की पहले दिन होती है पूजा। दिल्ली के टीकरी कला में मेट्रो के आगे कूदकर युवक ने की खुदकुशी की कोशिश। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती युवक। बिहार के बेगूसराय में घर में घुसा बेकाबू ट्रक, मौके पर ही 8 लोगों की मौत। हादसे में 3 की हालत गंभीर। गुस्साए ग्रामीणों ने NH 55 को किया जाम। यूपी के सीतापुर में आग लगने से एक युवक और महिला गंभीर रूप से झुलसे। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के हापुड़ में गंगा नहाने जा रहे श्रद्धालु की एक कार में आग लग गई, जिससे एक श्रद्धालु आग से झुलस गया, जबकि 5 ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। यूपी के मैनपुरी में चावल लादकर जा रहा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया, जिससे ट्रक में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर ड्राइवर और उसके साथी की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी देर बाद ट्रक में लगी आग पर काबू पाया। यूपी के गोरखपुर में गेहूं के खेतों में आग ने मचाया तांडव। किसानों की पूरी फसल जलकर खाक। यूपी के फतेहपुर में बिजली विभाग की वर्कशॉप में आग। करोड़ों का ट्रांसफार्मर और मशीन जलकर खाक। IPL में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की भिड़ंत किंग्स 11 पंजाब से होगी। दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा मुकाबला। मैच हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में होगा। कल खेले गए रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बेंगलुरु को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी। टूर्नामेंट में बेंगलुरु की ये लगातार 5वीं हार है। 205 रनों के स्कोर के बाद भी बेंगलुरु जीत हासिल नहीं कर पाई। सनी देओल और करण कपाड़िया की अपकमिंग फिल्म ब्लैक का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ब्लैक से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं करण कपाड़िया। मोदी की बायोपिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई रिलीज डेट आई सामने। अब यह फिल्म 11 अप्रैल को होगी रिलीज। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में मिला डॉक्टरेट की उपाधि। शाहरुख ने सोशल मीडिया पर शेयर की अपनी तस्वीर। हरियाणवी सिंगर सपना चौधरी का बंगाली गाने पर धमाकेदार डांस वायरल। मोबाइल ऐप के जरिए सपना ने बनाया है ये वीडियो। यूपीएससी सिविल सर्विसेज सेवा परीक्षा 2018 में IIT मुंबई से बीटेक करने वाले कनिष्क कटारिया ने टॉप किया है। कनिष्क ने पहली ही अटेम्प्ट में ऑल इंडिया टॉप किया है। और इंडिया न्यूज पर सुनिए कनिष्क की कामयाबी का मूल मंत्र क्या है। हर व्यक्ति की हसरतें होती है कि वो जल्द से जल्द अपना मुकाम पाले, और कुछ यूं ही जयपुर के कनिष्क कटारिया ने अपना मुकाम जल्द ही पा लिया। आप देख सकते हैं ये कनिष्क कटारिया हैं और यूपीएससी के एग्जाम में इन्होंने प्रथम स्थान हासिल कर न सिर्फ जयपुर का बल्कि पूरे राजस्थान का मान बढ़ाया है। लगातार इनके घर परिवार नात रिश्तेदार के लोग आ रहे हैं और इन्हें बधाई दे रहे हैं। कनिष्क इंडिया न्यूज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। किस रूप में देखते हैं इस खुशी को? जी अभी पूरा फीलिंग अभी सिंक इन नहीं हुई है, 2-3 दिन और लगेंगे। अभी तो सपने की तरह लग रहा है सब कुछ। दोनों हाथों में बुके हैं, किस रूप में?
जी ये तो लोगों का आशीर्वाद और उनकी दुआएं हैं, उनकी विशेष ही है जिन इसके बदौलत मेरे को आज मुकाम हासिल हुआ है। बड़ी उपलब्धि आपने कम समय में पा ली, आपने पहली दफा एग्जाम दिया और इतनी बड़ी सफलता हाथ लगी, किसको श्रेय देना चाहेंगे? श्रेय मैं पूरा मेरे पेरेंट्स को देना चाहूंगा, जिन्होंने हमेशा मेरे को सपोर्ट करा। हर डिसीजन में मुझे छूट दी कि तुम सही डिसीजन लो, वो मेरे को हमेशा सपोर्ट करेंगे एंड उसी की बदौलत मुझे हासिल हुआ है। तनिष्क की माँ इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। बेटे ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, किस रूप में देखते हैं आप? जाहिर तौर पर बेहद खुश व्यक्त नहीं कर सकती, इतनी खुशी हो रही है कि जाहिर नहीं कर पा रही। बस कितनी मेहनत मानती है, चूंकि बच्चे हैं आपके, आपने कितनी मेहनत की, आपका कितना योगदान मानती है? नहीं, इसका खुद का योगदान है, ये मेहनत करी है इसने। आपको बता दें कि जो तनिष्क के पिता है वो भी खुद IAS ऑफिसर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बड़ी उपलब्धि को किस प्रकार से मान रहे? लगातार IAS ऑफिसरों का घर से निकलना जारी है। देखिएगा, ये तो इसकी मेहनत है, कमिटमेंट है और इसका डेडिकेशन स्टडी के प्रति, उसी का परिणाम है। तो हमारी जो खुशी है वो आज फूले नहीं समारे। मैं सभी पेरेंट्स से, जो बच्चे ऐसे हों जो पेरेंट्स को खुशी दें, निश्चित रूप से इसके लिए ये बधाई का पात्र है। तो तनिष्क इस वक्त है, अभी उन्होंने सूचना प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर से उन्होंने बातचीत की है। क्या बातचीत रही, क्या उन्होंने आपसे बोला? जी उन्होंने मेरे को कांग्रेचुलेशंस कहा एंड बोला कि राजस्थान का नाम रोशन करा है एंड काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, क्योंकि अब काफी लोग एज ए रोल मॉडल देखेंगे। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनके लोगों की आशाओं पे खरा उतरूं। तनिष्क, मेरा आपसे अंतिम सवाल ये है कि कई ऐसे युवा हैं जो ये हसरत पाल के रखते हैं कि जहां आज तनिष्क है कल वो वहां हो, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मेरा मानना है कि अगर मैं क्लियर कर सकता हूँ तो कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकता है, क्योंकि मेरी 2 साल पहले मेरी जनरल स्टडीज में बहुत ही कम अंडरस्टैंडिंग थी एंड मैंने 2 साल पढ़ के ये एग्जाम क्लियर करा है। तो अगर लोग फुल डेडिकेशन से कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से कोई भी एग्जाम ये एग्जाम अच्छे रैंक से क्लियर कर सकता है। ये थे तनिष्क कटारिया, जिनका साफ तौर पे कहना था कि यदि मेहनत की जाए तो कोई भी मुकाम आसानी से हासिल किया जा सकता है। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ रूपेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, जयपुर। उधर अपने पहले ही प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा में कामयाबी पाने वाली सृष्टि जयंत देशमुख इसे बचपन का सपना सच होने जैसा मानती हैं। भोपाल के सृष्टि जयंत देशमुख ने महिला वर्ग में टॉप किया है, जबकि यूपीएससी की टॉपर की लिस्ट में उनका 5वां स्थान है। सृष्टि ने पहले से ही तय कर रखा था कि वो एक ही बार ये एग्जाम देंगी। सृष्टि अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार, दोस्तों और टीचर्स को देती हैं। पहले तो ये कहूंगी कि बड़े सपने देखिए, जितना बड़ा सपना आप देख सकते हैं देखिए, लेकिन निरंतर प्रयास दोनों इक्वल मात्रा में, ड्रीम बिग एंड वर्क हार्ड, ये मेरा मंत्र रहा और इसी को फॉलो करेंगे। इसको शेयर करना चाहिए, माता पिता भी आपको काफी सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, यूपीएससी एक बहुत बड़ी एग्जाम है और मतलब बड़ी, मतलब सिलेबस बड़ा है, 1 डेढ़ 2 साल आपको पूरे देने पड़ते हैं। तो बहुत सारे लोगों का मतलब इसमें रोल रहा। मेरे मम्मी पापा स्पेशली, जो हमेशा सपोर्ट करते रहे, मोटिवेट करते रहे, मेरा भाई, दादी माँ, मेरा दूसरे फैमिली मेंबर, सब लोग, और मेरे कुछ नियर डियर फ्रेंड्स रहे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। जब लगता था वो पाएगा या नहीं, तब हमेशा साथ देते थे। और जो टीचर्स, मेंटर्स जिनकी क्लास की टेस्ट सीरीज लगाया, उनको भी मैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।